सर वहाँ पे सब ना बेंचेस हिल रही होती हैं। सर हम लोग एग्जाम लिख रहे हो, बेंच हिल रही है सर। पीछे बेंचेस रखी हैं, जाके उठा लो, चेंज करो। और 5 मिनट ही बचा है सर, मेरा एक आंसर बचा है। एग्जामिनर जो होता है ना, तो शीट देने को मना कर देता है। आपको चैलेंज देता हूँ सर, एक चैलेंज मेरे, आप बस इतना करो, रीडिंग करो। मत करो सर, एक्सटेंड करने को मैं कहीं नहीं रहा हूँ, बट जून अटेम्प्ट बच्चों का खराब हुआ था आपकी वजह से, वो अटेम्प्ट हमको वापस से। हेलो व्यूअर्स, आईसीएसआई मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, हर एक इंसान, इवन स्टूडेंट जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा, हर एक के लिए प्लीज़। सर अभी सुबह के 4 बज गए और मैं वीडियो बना, मैं आज ही अपने घर वापस लौटा हूँ एग्ज़ाम देते हुए, सीरियस प्रोफेशनल लेवल। मैं बहुत थका हुआ था सर, मैं सोने चला गया था, बट मेरे को रात को कुछ ड्रीम्स आ रहे थे सर, वो ड्रीम्स ना मेरे को सोने नहीं दिए सर। एंड मैं उठ के आया हूँ सर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रेडी हुआ, मैं बस पूरा सेटअप बनाया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज अभी मैंने बैठ कर अपना पूरा होमवर्क किया सर, ये पूरा होमवर्क किया सर, ये वीडियो बनाना सर बहुत ज़रूरी। स्पेशली सर मैं चाहता हूँ वीडियो सर आईसीएसआई के मेंबर्स तक पहुँचे, जो पार्ट है सर एग्जामिनेशन सेंटर से लेके पूरा रिजल्ट तक, तो इस प्रोसेस के पार्ट है, उन तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सर आप सर टॉप लेवल में बैठे हो सर, सर ऊपर से आप देख रहे हो सर, ऊपर से आपको सब कुछ सही दिख रहा है, बट सर हम स्टूडेंट, हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं सर। जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ना सर, वो अब तक एड्रेस ही नहीं होती सर, आप तक पहुँचती नहीं, आपको पता ही नहीं होता सर, हम लोग ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं सर। जो आईसीएसआई रिफॉर्म्स चले थे, इतना कुछ चला, सब कहते हैं आईसीएसआई रिफॉर्म्स, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस तक में सर ये चीज़ एड्रेस नहीं होती सर, आप तक नहीं पहुंची। मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ सर, मैं बहुत थका हूँ सर, स्टिल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट ये चीज़ आप सर। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड सर अभी रिसेंट में मैंने देखा सर, सब लोग ना वो आईसीएसआई का एग्ज़ाम एक्सटेंड होना चाहिए, जो ओल्ड सिलेबस का है वो चल रहा है, उसके लिए भी सर मैं आपको एक वैलिड रीज़न दे रहा हूँ सर, वैलिड रीज़न कि एक्सटेंड क्यों होना चाहिए, वैलिड रीज़न है सर। मैं ऐसा हवा में नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है, उनको स्विच होना पड़ा, मैं कह ही नहीं रहा हूँ सर, मैं वैलिड रीज़न दूंगा सर आपको। अगर आपको रीज़न वैलिड लगे, अगर आपको लगे कि वो सही है, तो सर आप मेरी बात मानिएगा, वरना आप मत मानिए सर। सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहता हूँ, आपने हम लोग को इंस्टीट्यूट के सेंटर्स बता रहे कि आपका पेपर वहाँ होगा, सर सेंटर कैसा है सर आपको पता है वो? सर आप थाउजेंड्स में, मुझे नहीं पता कितने हैं, बट आप मे बी सर थाउजेंड्स में आप सेंटर सेलेक्ट करते होगे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन पे। सेंटर कैसा है आपको नहीं पता सर, बस आपने सेलेक्ट कर दिया सर। वहाँ पे सर ना बेंचेस हिल रही होती हैं सर, हम लोग एग्जाम लिख रहे हो, बेंच हिल रही है सर। सर हम उनको कह रहे हैं कि सर बेंच हिल रही है, तो वो क्या कहते हैं, पैर रख लो। मेरे को लिटरली सर उन्होंने बोला, मेरी बेंच हिल रही है, मैंने कहा सर बेंच हिल रही है सर, चेंज करवा दो, तो उन्होंने कहा पैर रख लो इस पर। मैंने कहा सर पैर की कब तक बैठूंगा? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पीछे बेंचेस रखी हैं, जाके उठा लो, चेंज करो। सर मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मैं जाऊंगा सर बाहर, पीछे बेंच रखी है, मैं उठा के लाऊँ, चेंज करूँ, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सर मुझे? मिलेगा सर? आप बता दो सर, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? तो अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, अगर मैं 5 मिनट से वेस्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगा ना सर? तो आपके आईसीएसआई के मेंबर्स आते हैं सर, एग्जामिनेशन में चेक करने आते हैं सर कि सब कुछ सही से हो रहा है नहीं हो रहा सर, वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं चेक करते हैं सर कि बेंच सही है, बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उनको कोई इशू हो तो बता दें मुझे? वो चेक नहीं करते सर ये, वो बस ये चेक करते हैं कि बच्चा चीटिंग ना कर ले सर, 1 नंबर का मार्क्स का आंसर ना पूछे, ये चीज़ें नहीं चेक होती सर। नेक्स्ट सर आपको बोलूँ ना, सर जब एग्ज़ाम खत्म होने वाला होता है, नेक्स्ट चीज़, सर एग्ज़ाम खत्म होने वाला होता है और 10 से 15 मिनट बचे हैं सर, और 5 मिनट ही बचा है सर, मेरा एक आंसर बचा है सर। 5 मिनट में अगर मुझको आंसर आता है, मैं इतना तो लिख लूंगा कि सब लोग 1 नंबर मिल जाए, 5 मार्क्स के आंसर 2 नंबर मिल जाए। एग्जामिनर जो होता है ना, तो शीट देने को मना कर देता है कि 5 मिनट तू क्या कर लेगा, शीट नहीं दे रहा। क्यों सर? उनको साइन करना पड़ेगा, शीट उठ के आने देनी पड़ेगी, शीट देने को मना पड़, लिटरली सर बहस करनी पड़ती है। मेरी लिटरली फ्रेंड के साथ हुआ सर,
वो लड़की थी, उसने शीट मांगी, 10 मिनट बचे थे, उसको शीट नहीं दी, तो वो तो कुछ नहीं बोली, बट सर एक और बंदे ने सेट द सेम टाइम शीट मांगी, उसको शीट नहीं दी, तो वो सब भड़क गया। जब वो सब बोला तो मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि मुझे शीट चाहिए सर, तो अब शीट उसको मिली। एड्रेस करने किसको एड्रेस करें सर? एग्जाम आपको जो आईसीसी के मेंबर सर उनको मतलब ही नहीं है सर इन चीज़ों से, उनको उनको पता भी नहीं है सर ऐसा कुछ हो भी रहा है, एग्जिस्ट भी करता है। सर आपने जो हम लोग को सिलेबस दिया हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर उसको पढ़ने में। आप उसमें अगर एडिशन करोगे 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर सी आ रहा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोफेशनल लेवल पे है, एंड एडवांस टैक्स जो प्रोफेशनल लेवल। सर आपको सीरियसली लगता है सर आज मैं एग्जाम दे के आया हूँ, अब मैं 2 बजे फ्री हुआ हूँ, मैं रात भर कल के एग्जाम के लिए नहीं सोया था, ढंग से मैं स्लीप नहीं ली, मेरे को 10 घंटे मैक्सिमम मिल रहे हैं सर पढ़ने के, मैक्सिमम। उसमें मैं 27 चैप्टर्स इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर एंड टैक्स का तो सर चैप्टर वाइज कुछ पता ही नहीं है सर, हम कवर कर लेंगे सर जस्ट इन 10 आवर्स। सर मैं आपको चैलेंज देता हूँ सर, एक चैलेंज मेरे कहने पे आप कोई किसी मेंबर को बैठा लीजिएगा अपने, हम तो स्टूडेंट्स हैं सर, आप तो मेंबर, आप तो सीएस की डिग्री पा गए हो सर। आप सर इतना कर लो कि आप 10 आवर्स का टाइमर लगा लो, सुबह से लेकर जैसे इतना टाइम आप हमको देते हो, स्लीप उसमें से हटा देना, क्योंकि हम लोग तो स्लीप लेते ही नहीं है ना सर। सर वी आर नॉट द रोबोट्स। मैं चैलेंज आपको इतना सा दे रहा हूँ कि आप 10 आवर्स ले लो, एंड आप बस इतना कर लो, रीडिंग कर लो सर। सर पूरी बुक की ना रीडिंग कर लो सर 10 आवर्स, आप रीडिंग कर लो और समझ लो कि ये इसका मतलब ये है। सिर्फ रीडिंग करने को कह रहा हूँ, समझ लर्निंग की बात नहीं करो, हम स्टूडेंट्स को तो लर्न करना पड़ता है सर, हमको लर्न करना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ रीडिंग करने को कह रहा हूँ, 10 आवर्स है आपके पास, सीआरए के 27 चैप्टर्स हैं सर, आप उसको रीड करके दिखाओ, अगर पॉसिबल हो तो सर आप करो। सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर हमारे लिए। एंड सेकेंड थिंग सर, आपने इतना स्कैटर्ड कर रखा है ना सिलेबस, सर इतना स्कैटर्ड कर रखा है, आपने SS1 ड्राफ्टिंग में डाल रखा है, SS2 भी ड्राफ्टिंग में डाल रखा है, आपने गवर्नेंस में भी SS1 डाल रखा है सर, आप ड्यू डिलिजेंस में वो CSAS डाल रखे हैं, आपने गवर्नेंस में भी CSAS डाल रखे हैं सर। अब सर दो जगह से पढ़ना पड़ रहा है सर, हमें उधर से भी उधर से भी। सर इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग द सिलेबस आप एक जगह डालते हो सब पर्टिकुलर चीज। सर आपने CSR सब जगह डाल रखा है सर, गवर्नेंस में भी डाल रखा है आपने, ड्यू डिलीजेंस में भी डाल रखा है, थोड़ा बहुत RCD में भी आपने डाल रखा है, फंडिंग में भी आपने थोड़ा बहुत डाल रखा है। सर अब कहाँ तक पढ़े सर? सर अगर हमारा ड्यू डिलीजेंस का पेपर है, हमको पता है सर आप फंडिंग से भी डाल दोगे क्वेश्चन, आप गवर्नेंस से भी डाल दोगे, अब CSR का टॉपिक है तो सब कहाँ कहाँ से सर पढ़ते रहे? सर हम गवर्नेंस की बुक उठाएंगे कि DD की बुक उठाएंगे? सर किसकी बुक उठाएंगे सर हम? सर मैंने चीजें फेस करी हैं सर, I literally get 8 hours for the completion of CRI subject. I got 27 subjects to study in just 8 hours. I just slept for 1 hour sir. एडवांस टैक्स का पेपर था, नेक्स्ट CRI का पेपर था सर, I slept for 2 hours in advanced tax, I just slept for 1 hour in CRI. सर 2 दिन 3 घंटे की नींद, उसकी वजह से सर आपको रीजन पता है क्या हुआ? इसकी वजह से सर इसका क्या निकला आउटकम? आई इन्फेक्शन सर। मैं आपको भी दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ सर, इसी वीडियो में मैं यहीं पे या यहाँ पे कहीं पे अटैच कर दूंगा सर बिल। सर 6 जून की बात है, मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, मेरी आई इन्फेक्शन हुई है सर, दोनों आईज में इन्फेक्शन हुआ है, मेरे को माइन्यूट माइन्यूट पिंपल्स हुए हैं आईज के अंदर, इनसाइड द आई, जो व्हाइट एरिया होता है इसमें मैं बात कर रहा हूँ सर, पूरी आई रेड हो गई, इरिटेशन हुई है सर, इतनी ज्यादा इरिटेशन हुई है सर। क्या आप 1 डे गैप नहीं दे सकते हो सर हम लोग को इतने वास्ट सब्जेक्ट के लिए? सब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा सर मैं, जैसे ड्राफ्टिंग हो सकता है सर एक दिन, RCD था हो सकता है सर एक दिन, बट CRI हो गया सर, टैक्स हो गया, फंडिंग हो गया सर, एक दिन में, एक दिन नहीं देते हो सर आप, एक दिन देते ही गाँव सर, एक दिन की बात क्या करता हूँ, आप 8 आवर्स देते हो सर। सर पॉसिबल है तो उसके बाद इतना स्कैटर्ड सिलेबस? सर आप 1 डे गैप आप नहीं दे सकते हो, मत दो सर, आप अल्टरनेट गैप दे दो सर, 2 पेपर के बाद एक गैप, कि स्लीप तो हम लोग लेते हैं ना सर साथ में थोड़ी सी, जो तीनों ग्रुप दे रहा है या दोनों ग्रुप दे रहा है, तो उसका टाइम ही कहाँ है सर सोने का? सर कब पढ़ेगा, कब सोएगा, कब खाना खाएगा? खाना खा रहे हैं सर, उस पर फोकस नहीं है सर, लेक्चर में चला रखा है सर।
सर एक इंसिडेंट और है सर। सर लखनऊ का मैं जानता हूँ, मुझे बाहर का नहीं पता। लखनऊ में अपने 2 सेंटर अलॉट कर रखे हैं, एक इंदिरा नगर में, एक अलीगंज में। एंड सर फैक्ट की बात ये है सर, दोनों सेंटर के नाम डिट्टो सेम, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर। अब मेरे सामने की बात है, देखो सर मुझे तो पता था क्योंकि मैं 2019 से सीएस में हूँ, तो मुझे पता है। जो नया बच्चा है उसने सेंटर देखा, ठीक है, उसे सर्च मारा, गूगल पे आया, वो चला गया। इस अटेम्प्ट के साथ पता रियल इंसिडेंट सर मेरे सामने। अब सर वहाँ पर रोल नंबर देख के सब जाने बैठता है एग्जाम, क्योंकि सर लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 मिनट पहले ही सेंटर में घुसते हैं, लोग बाहर पढ़ते रहते हैं। अब 10 मिनट बचे हैं सर एग्जाम को, एंड वो अपने रोल नंबर के हिसाब से क्लासरूम में गया, तो उसको पता चला उसका वो सेंटर है ही नहीं सर। वो अलीगंज वाले सेंटर में आ गया, उसका सेंटर इंदिरा नगर था। अब 10 मिनट बचे हैं सर, वो जल्दी जल्दी कैसे है सर, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों सेंटर अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आप क्या एक एडमिट कार्ड के टाइम पे एडमिट कार्ड में एक लिंक नहीं दे सकते जिसमें हम लोग मैप की लोकेशन डाल के हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाए? क्या इतना साफ नहीं कर सकते हो? ये एड्रेस नहीं हुआ है क्या आपको सर कभी? अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, और अब मैं कर रहा हूँ सर, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट से सर आप ये कर लो। सर एक चीज हम लोग को और इंसिस्ट करी जाती है, हम लोग जो पेपर देते हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा शीट्स लेते हैं, क्योंकि सर पॉसिबल ही नहीं इतना वास्ट सिलेबस एक शीट में जनरली करना, पॉसिबल होता नहीं। एक्स्ट्रा शीट हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को क्या बोला जाता है, एग्जाम बाद में लिखना, पहले शीट को टाई करो, पहले शीट टाई करो। जब तक शीट हम लोग टाई नहीं कर लेते ना, हम लोग को सर पे खड़ा रहता है सर एग्जाम में, शीट टाई करो, शीट टाई करो। सर क्यों, मैं आपको रीजन देता हूँ क्यों। क्योंकि सर जनरली आप कॉपी सबमिट करते हैं ना, तो रोल नंबर वाइज सबमिट होती है, रोल नंबर 31, 32, 33। अगर सर उसने अलाउ कर दिया बाद में, तो जैसे सर बेल बजेगी उसको शीट सबमिट करनी है, शीट सबमिट करने से पहले वो टाई करेगा, तो उसको रैंडमली शीट सबकी लेनी पड़ेगी, और बाद में एक्स्ट्रा टाइम देके उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली इसको सेट करना। अब उसका एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, तो उसकी वजह से हम लोग को प्रेशर डालता है कि तुम लोग शीट पहले टाई कर लो, ताकि लाइन जब बेल बजे तो मैं लाइन से शीट खींचता हुआ चला जाऊँ, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम ही ना देना पड़े, बस चेक करूँ और मैं चला जाऊँ बाहर। आपके आईसीसी मेंबर्स ने चीज एड्रेस करी कभी आपको? उन तक तो सर बात पहुंची होगी सर, इतना टाइम हो गया सर ये चीज कभी नहीं एड्रेस करी सर, कभी एड्रेस कर ही नहीं गए सर। सर हम लोग को कई बार ना सर टाइम पे कॉपीज ही नहीं दी जाती हैं सर, 5 मिनट 10 मिनट लेट दी जाती है, फिर जब सबमिशन के टाइम में बोलते हमको 10 मिनट लेट मिला, कोई सुनवाई नहीं है सर हमारी, कुछ है ही नहीं सर हमारे पास कहने को। क्या किसको कहें सर, अगर कहना भी है तो किसको कहना, हमको यही नहीं पता है सर, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं अभी तो। सर क्या आप एक स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते हैं सर, वंस इन अ वीक, नॉट इन अ वीक, सॉरी, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, जस्ट टू एड्रेस कि स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज है, क्या फेस, या कोई ग्रीवेंस पोर्टल नहीं बना सकते हो सर? सर वी डोंट नो सर कोई ग्रीवेंस पोर्टल है भी या नहीं, अगर सर है वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बिकॉज हम लोग को कभी बताया ही नहीं गया कि एक स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रीवेंस पोर्टल एग्जिस्ट करता है सर। करता है तो वेल एंड गुड सर, हम लोग को बताइए, हम लोग को एड्रेस करिए कि बेटा स्टूडेंट्स आपके लिए ग्रीवेंस पोर्टल है जो इंस्टीट्यूट को बना रखा है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स आप रेज कर सकते हो। सर आपको पता है सर कितने स्टूडेंट्स अब बाहर से आते हैं पेपर देने? सर आप कहते हो कि आप 1200 रुपये एग्जामिनेशन फीस लेते हो बस। सर मैं लखीमपुर में रहता हूँ, मैं लखनऊ पेपर देने जाता हूँ, वन टाइम एक बार पेपर देने में मेरा खर्चा 8 से 9 हज़ार होता है सर। पीजी लेना होता है, फूडिंग, ट्रैवलिंग, एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट नहीं मिला कभी, कुछ हमने कुछ खाया, भूख लग गई, शाम में कुछ नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं आया पीजी का, तबीयत खराब हो गई, सर एक बार पेपर देने का खर्चा इतना है, इतना 8 से 9 हज़ार हम लोग का, क्योंकि हम लोग का पीजी बहुत महंगे मिलते हैं। सर आपकी ही इनकम है सर ये, सर जो बाहर जा रही है, आप एड्रेस करोगे हम लोग का 8,000 का एक्सपेंस 4,000 हो जाएगा। आप क्या हम लोग का एकोमोडेशन रेंज नहीं करवा सकते हो सर? चलो सर नहीं करवा सकते हो ठीक है, बट सर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को तो फेस करो, जस्ट इन चीज की वजह से सर उसका एक अटेम्प्ट का टाइम तो गया गया सर, साथ में उसके पैसे कितने ज्यादा चले गए। आप कह रहे हो कि 1200 रुपये एग्जाम फॉर्म के गए, 1200 नहीं गए सर उसके,
सर उसकी मेहनत गई है, उसका टाइम गया, उसने जो इतना इन्वेस्ट करा था वो गया, साथ में एकोमोडेशन के रुपए गए सर, उसके पेरेंट्स का होप चला गया सर, उसका फेथ चला गया, उसका ट्रस्ट चला गया सर, उसको सेल्फ डाउट होता है सर कि मैं कर भी सकता हूँ, मैं सीएस करूँ ना करूँ सर, ड्रॉप कर दूँ सर। सर रीचेकिंग का आपने ऑप्शन नहीं पे रखा सर, हमें कॉपी गलत चेक होती है सर, जून अटेम्प्ट में जो इतने फेलियर्स हुए सब मेरी कॉपी के साथ हुए। आई वाज श्योर अबाउट कि आई एम गोइंग टू स्कोर एग्जामिनेशन इन ड्यू डिलीजेंस सब्जेक्ट, बट यू विल बी शॉक्ड हियरिंग अबाउट माय मार्क्स। आई जस्ट स्कोर 32। मैं एग्जामिनेशन सोच रहा था। I called Muskan ma'am. Ma'am, you used to say na nothing less than exemption, nothing less than exemption. I am going to score exemption in this attempt. मैं अपनी मार्कशीट देख के आई वाज शॉक्ड। आई जस्ट स्कोर 32। सर ये लगी सर मेरी फेलियर की मार्कशीट, सर ये रही, सर ये रही। सर फोर्थ अटेम्प्ट में अब देख के आया हूँ सर। सर टैक्स का पेपर ऊपर नीचे हुआ, सीआरआई का पेपर ऊपर नीचे हुआ है मेरा। क्यों? सर सोया नहीं था, फिर टाइम नहीं मिला सर। सर एडवांस टैक्स का पेपर और सीआरआई का पेपर जो आपने दिया, इतना वास्ट पेपर पढ़ने पॉसिबल है, ऊपर से एडवांस टैक्स का पेपर सर जो आपने दिया था सर, वो 3 घंटे में करना पॉसिबल था कि नहीं, आपने वो चेक करा सर? आपकी एग्जामिनेशन कमेटी ने वो तो चेक ही नहीं करा सर, ये पेपर 3 घंटे में हो भी सकता है कि नहीं। सर किस तरह वो पेपर करा है हम जानते हैं सर, हम स्टूडेंट्स पे क्या है सर, आप क्या हो सर, आपको तो डिग्री मिल गई है सर, आप कैसे भी करके सर पास हो गए हो सर, हम स्टूडेंट्स का क्या है सर। सर रेशनलाइजिंग में मार्क्स दे देते हो, कई क्राइटेरिया आपने बताया कि इस क्राइटेरिया पे मार्क्स देते हैं ताकि हम लोग, हम स्टूडेंट उस चीज़ को ध्यान रखें कि इस पे मार्क्स मिलेंगे, हम आईसीएसआई देगा, हमारा इंस्टीट्यूट देगा, मदर बोर्ड देगा, पता ही नहीं है सर, क्योंकि एड्रेस ही नहीं पता जाए कभी। सर आप अपनी मेंबर्स की मीटिंग में आप बिजी हो सर, स्टूडेंट्स के बारे में मुझे नहीं लगता सर आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सर, लेट इट बी क्लियर फॉर द स्टूडेंट कि वो समझे। सर एग्जामिनेशन सेंटर आपने इतने कम क्यों कर रखे हैं सर, उसको आप इंक्रीज क्यों नहीं करते हो सर? 2019 से मैं देख रहा हूँ लखीमपुर से एक इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है सर, वो उसमें एक सेंटर आपने अरेंज नहीं किया, सीए तक का सेंटर है सर वहाँ। मेरे को लखनऊ पेपर देने जाना पड़ता है सर, आप सेक्टर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हो सर? अगर 10 बच्चे भी हैं सर, उसके लिए एक सेंटर अरेंज हो सकता है सर, आपका फंड आ रहा है सर, आप फीस बढ़ा दो सर, एग्जामिनेशन फीस अब 1400 कर दो सर, 200 रुपये बढ़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, फैसिलिटीज तो दे दो सर। सर कोई ग्रीवेंस सर पोर्टल बनाइए सर, जहाँ पे हम लोग अपनी क्वेरीज डालें, एंड फिर आप उन क्वेरीज को रीड करके आप मीटिंग करो, उन सबको आप एड्रेस करो वंस इन अ मंथ, या उन्हीं पे आप रिप्लाई दे दो। एंड सर लास्ट चीज सर, आप जो अटेम्प्ट आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो सर, इसका मैं वैलिड रीजन आपको देना चाहता हूँ सर। ये मेरा जून वाला जो मैंने आपको बताया सर, आई वॉज अबाउट टू स्कोर एग्जामिशन बट आई स्कोर 32। आप ओल्ड सिलेबस का आप अटेम्प्ट नहीं एक्सटेंड करते हो ना, ठीक है, मत करो, मत करो सर, एक्सटेंड करने को मैं कहीं नहीं रहा हूँ, बट जून अटेम्प्ट बच्चों का खराब हुआ था आपकी वजह से। मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखा सकता हूँ, ये गाइडलाइन आंसर है, ये मेरा आंसर है, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम है सर, डिट्टो, एंड आई स्कोर 0। एक आंसर के साथ नहीं हुआ है सर, मैं शो कर सकता हूँ सर, आपने पब्लिकली शो करने को मना कर रहा है, आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा सर वो कॉपी, मैंने उसकी फोटोज क्लिक करके रखी, गाइडलाइन आंसर की भी अपनी कॉपी है, मेल भी आपको सर, आंसर सेम है सर, मुझे मार्क्स नहीं मिला है सर, रीचेकिंग का आपने ऑप्शन नहीं दिया है सर। सर वो अटेम्प्ट सर आपकी वजह से वेस्ट हुआ है, हम स्टूडेंट्स का वेस्ट हुआ है सर, और एक अटेम्प्ट की वैल्यू सर बहुत सारा है, वो अटेम्प्ट हमको वापस दे दीजिए, हम एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, हमें एक अटेम्प्ट हमारा जो हमारे हक का था, जो हमारा खराब हुआ है, वो आप हमको वापस दे दीजिए। जो ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट है, चाहे वो प्रोफेशनल का हो चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, एक अटेम्प्ट एक्सटेंड, एक अटेम्प्ट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि जून का अटेम्प्ट सर हमारा खराब हुआ था आपके एरर्स की वजह से। और मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ सर इंस्टीट्यूट को, बट सर ये फैक्ट है, मैंने अपनी आंसर शीट देखी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से आप बात कर लेना सर, चीज फेस करिए ये चीज़, मैं दिखा दूंगा सर आपको कॉपीज, आप मेरे को बोलो सर, मैं थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज आपको ला के दूंगा, कैसे भी ला के दूंगा। सर ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब सर एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक लाइक कर दो इस पर, ताकि, लाइक इसलिए नहीं कि वीडियो अच्छा है या बेकार है,
मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके एक लाइक करने से वीडियो की रीच मिलेगी, ये और लोगों तक जाएगा, सीएस से रिलेटेड है। फैकल्टीज के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि वो आगे मेंबर्स को फॉरवर्ड करें। रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। सुबह के 4 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बना रहा, मैंने फेस करी चीज़, बहुत ज़्यादा फेस करी। प्लीज़, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप सर जो भी इस वीडियो को देख रहा हूँ लाइक भी करेगा और जो अदर क्वेरीज है उसको एड्रेस करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।